172 एक बहुत अच्छा स्कोर है। आपने इसके पाने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई? एज सच कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, बट हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष टेक में। आज हम MLCT के इस रीवा के कॉलेज में हैं। जी मैम, आपका शुभ नाम? काजल पांडे। महिला सुपरवाइजर का पेपर चल रहा है, जिसमें जी मैम, आपका पेपर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा था, पेपर अच्छा आया हुआ। क्या स्कोर किया है आपने? 172। थोड़ा इधर से रहिए। बहुत अच्छा स्कोर है, 172। किस कैटेगरी से आते हैं? जनरल कैटेगरी। बढ़िया है, काफी चांसेस बन रहे हैं आपके। किस तरीके से पेपर देखते हैं कि आ रहे हैं? पेपर अच्छा आ रहा है। मुझे लगता है कि जो आपका न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाला पोर्शन है, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस थे जो फैक्चुअल थे। अदरवाइज जो आपका मैनेजमेंट का क्वेश्चंस है एंड जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे, पैसेज जो देके क्वेश्चन पूछा था, जो सुपरवाइजर को रख के सिचुएशन में कि आप होगे तो आप क्या करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी आए हुए थे। आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हो। 3 क्वेश्चन जो क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस होते थे, वो ऑलरेडी आउट ऑफ द बॉक्स होते थे। आपको राइट ऑप्शन पता चल जाता था। जी बिल्कुल बिल्कुल। 172 एक बहुत अच्छा स्कोर है। आपने इसके पाने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई? एज सच कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, बट हाँ, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का जो पोर्शन था उसको मैंने अच्छे से किया था। विनर्स चैनल है, उसको थोड़ा बहुत देखा था। उनकी बुकलेट्स मंगा ली थी मैंने। उनकी बुकलेट्स आती है, तो मैंने जनरल नॉलेज की एंड मैनेजमेंट की एंड इसकी न्यूट्रिशन एंड हेल्थ की, तीनों की मंगाई थी। बट अगर थॉरली बोला जाए तो आई वाज मोर फोकस्ड ऑन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। अच्छा। तो वैसे तो 3 घंटा टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपने 3 घंटे कैसे मैनेज किया? कई लोग कहते हैं कि क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं जो पढ़ने में समय बीतता है, तो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे 3 घंटे का किया? इतना ज्यादा इशू हुआ नहीं। मेरा पेपर 2.5 घंटे में हो गया था कंप्लीट। अच्छा। जो क्वेश्चंस मुझे रिव्यू करने थे वो बच रहे थे, मैंने जिनमें फ्लैग लगा रखा था। अदरवाइज 2.5 घंटे मैंने लगभग सारा पेपर कर लिया था। अच्छा। तो जो मैंने नोटिस किया कि जो आपका न्यूट्रिशन हेल्थ का पोर्शन है, उस पे आपको ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा। बट जो मैनेजमेंट का हो गया, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, वो बहुत इजिली हो जाते हैं। उनपे बहुत मुझे लगता है 30-40 सेकंड में आप क्वेश्चन कर लेते हो। अच्छा। पर क्वेश्चन। यदि हम पोषण बाई चलें तो पोषण एवं स्वास्थ्य वाला जो पहला टॉपिक है, उससे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट है इसमें, और कुपोषण है, टीकाकरण है, इनसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? वैक्सीनेशन के ऊपर क्वेश्चंस थे। देन आपका विटामिन डी के ऊपर भी क्वेश्चन था, विटामिन सी के ऊपर भी क्वेश्चन था। एंड कैसे क्वेश्चन है? एक आध क्वेश्चन है विटामिन डी के लिए था कि आपकी बॉडी में विटामिन डी का कैसे, जो आपकी बोन्स होती हैं उनके लिए क्या रोल प्ले कर सकता है, विटामिन डी कैसे रोल प्ले कर सकता है। सेम आपके विटामिन के लिए था कि लाइक क्वेश्चन था कि आप जो ब्लड होता है उसका क्लॉट बनाने के लिए कौन सा आपका विटामिन इंपॉर्टेंट होता है, सो इट्स विटामिन के। एंड आपका एनीमिया से रिलेटेड काफी 2-3 क्वेश्चंस थे। एनीमिया के रिगार्डिंग 2-3 क्वेश्चंस थे। बाकी मरासमस और क्वासियोरकर जो है बीमारी, उसके लिए भी क्वेश्चंस थे। इसको रिलेट करके जो वुमेन से होता है ना, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन पे वुमेन्स का क्या होता है कि पैरों में स्पेशली दर्द होता है, वहाँ पे फ्लूइड जमा हो जाता है, तो एडीमा करके आपका क्वासियोरकर होता है, उसमें बीमारी में भी होता है। तो इसको लिंक करके 2-3 क्वेश्चंस आए हुए थे। हाँ। और कुपोषण और से तो आपने बता दिया। टीकाकरण से कुछ क्वेश्चन आए थे? हाँ, वैक्सीनेशन एक तो आपका उनका प्रोग्राम ही पूछा था वैक्सीनेशन का, फिर पेंटावेलेट वैक्सीन के ऊपर पूछा था, और मीजल्स की वैक्सीन के लिए पूछा था। तो वैक्सीन के ऊपर भी थे, कम से कम मुझे लगता है 5-6 क्वेश्चन तो थे। काफी अच्छा क्वेश्चन आपने याद किया है। और आगे हम चलते हैं। ये बताइए कि सरकारी योजनाओं और अधिनियम से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे बता नहीं पा रहे हैं कि ये योजनाएं वो योजनाएं पूछी नहीं जा रही। योजनाओं में मैं बताती हूँ आपको। देखिए, पहला तो एक तो आपका राइट टू एजुकेशन के ऊपर आया था। राइट टू एजुकेशन के ऊपर 3 आए थे। एक तो पहला आया था कि राइट टू एजुकेशन लाइक एक्ट आपका आया कब था। फिर एक आया था कि जो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस होते हैं उनको किस एज से किस एज तक आपको एजुकेशन इस अधिनियम के तहत प्रोवाइड करनी है। फिर इसमें आया था एक क्वेश्चन और आया था कि राइट टू एजुकेशन जो है उसका एम क्या क्या है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि आप उनको एजुकेशन दे दो, बट ऑल्सो कि आप मिड डे मील और जो भी अदर फैसिलिटीज होती है। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बता रहे हैं आप। आगे नेक्स्ट पोर्शन में चले, जो जीएस वाला है सामान्य, और जिसमें कंप्यूटर और मैथ रीजनिंग है, इससे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ रीजनिंग तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, लिटरली बहुत इजी थे। इंटरेस्ट डायरेक्ट पूछा था, आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना था। फिर आपको लाइक
उसमें कोडिंग डिकोडिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, एक वो क्वेश्चन था। फिर एक ये था कि एक सीरीज दी हुई थी, तो उसमें उन्होंने उसका एवरेज दे रखा था। उसमें पूछा था कि फिफ्थ जो डिजिट होगी इसकी कौन सी होगी। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, बट बहुत इजी क्वेश्चन। कंप्यूटर से भी बेसिक क्वेश्चन पूछे? कंप्यूटर से हाँ, 2-3 टेक्निकल वर्ड के लिए पूछा था। हाँ, लाइक विजुअल इफेक्ट के ऊपर पूछा था। और ऐसे ही क्वेश्चन 2-3 थे। एक तो फुल फॉर्म पूछा था उन्होंने। अच्छा। और एक आईपी एड्रेस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था। इससे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। थर्ड पोर्शन जो है जनरल मैनेजमेंट, जिसमें नेतृत्व वगैरह है, इससे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? आंगनवाड़ी को लेकर के आ रहे हैं क्या, कैसे आ रहे हैं? इसमें बहुत इजी क्वेश्चन थे। मैक्सिमम क्वेश्चन का जो फोकस था वो आपका सिर्फ सुपरवाइजर के ऊपर था। कि इनकेस आप सुपरवाइजर हो और आसपास के एरिया में वैक्सीनेशन लोग नहीं करा रहे हैं, तो हाउ विल यू हैंडल दैट। लाइक बहुत सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, आपको उनको कुछ निर्देश देना है, तो आप कैसे उनको निर्देश दोगे ताकि वो बेटर तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। आसपास के एरिया में बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज, स्पेशली पीवीटीजीज के ऊपर एक क्वेश्चन था कि जो पीवीटीजीज होती हैं वो बिल्कुल ही मुख्यधारा से कटी हुई होती है, इवन लाइक जितना SC ST भी नहीं होते। तो अब आप उनको वैक्सीनेशन वो नहीं कराना चाहते, बिकॉज उनके कुछ उन्होंने सोच रखे हैं ना, पूर्व धारणा बना रखी है। तो आप उनको कैसे इंक्लूसिव लेके आओगे, उनको कैसे जोड़ोगे आप? तो इसके ऊपर क्वेश्चन मैक्सिमम घूम फिरा के इसी पे क्वेश्चन। अच्छा। फोर्थ पोर्शन जो शिशु बाल्यावस्था से है, उससे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? शिशु बाल्यावस्था थे, एक तो उनके कैलोरी से रिलेटेड था कि कितनी कैलोरी उनको नीड होती है। फिर उनको ब्रेस्ट फीडिंग से भी रिलेट करके पूछा था कि अगर जो शिशु है वो बहुत ज्यादा मतलब रो रहा है, बार बार उसको आपको ब्रेस्ट फीड कराना पड़ रहा है, तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। फिर उनके ग्रोथ से रिलेटेड भी था कि लाइक ग्रोथ के लिए कितना प्रोटीन उनको जरूरी होता है, कितनी कैलोरी चाहिए उनको, माता को उसके लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन। क्या बात है, आपने तो पूरा 200 क्वेश्चन सामने रख दिया है यहाँ पे। अच्छा एनालिसिस किया। आप आने वाले जो शिफ्ट में हमारे फ्रेंड्स हैं उनके लिए क्या सजेशन? उनके लिए सजेशन है कि न्यूट्रिशन हेल्थ का जो फैक्चुअल पोर्शन है वो आप लोग एक बार रिवाइज कर लो लास्ट मोमेंट में। बाकी जो जनरल नॉलेज है एंड जो आपका लाइक मैनेजमेंट हो गया और इवन जो कंप्यूटर वाला भी है, तो वो लगभग चीजें आप हैंडल कर लो। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस विस्तार से बताया, ऐसी उम्मीद थी, यूपीएससी एस्पिरेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आगामी के भविष्य के लिए। ठीक है, थैंक यू।